पश्चिम बंगाल का चुनाव ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका और ईरान का युद्ध हो गया, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज दूसरी बार पश्चिम बंगाल के अंदर वोटिंग हो रही है और वोटिंग के दौरान फिर से वही झड़प और हंगामा देखने को मिला है और पुलिस ने आखिरकार लाठीचार्ज किया है। देखिए, वैसे भी पश्चिम बंगाल का चुनाव युद्ध से कम तो है भी नहीं, क्योंकि जैसे अमित शाह कहते हैं कि 4 तारीख के बाद में उल्टा लटका करके सीधा कर दूंगा, यह गृह मंत्री की भाषा है। गृह मंत्री कहते हैं कि 4 तारीख के बाद में उल्टा लटका करके सीधा कर दूंगा। ये गृह मंत्री कहते हैं कि 60 दिन तक सीआरपीएफ यहीं रहेगी। जब इस तरह की बातें, इस तरह की चीजें जब गृह मंत्री लेवल से हो रही हो और दूसरी तरफ से टीएमसी की तरफ से अभिषेक बनर्जी वो कह रहे हो कि डीजे बजा देंगे, बैंड बाजा बजा देंगे, अब वो डीजे कौन से वाला बजाएंगे आप सब जानते हैं। तो कुल मिलाकर के युद्ध से कम तो चुनाव है नहीं। लेकिन आज 15 बूथों पर रीपोलिंग हो रही है और रीपोलिंग में फिर से आज झड़प और हिंसा की खबर जो सामने आ रही है, हंगामे की खबर सामने आ रही है, पुलिस पहुंची है और किस तरीके के हालात बने हुए हैं मैं आपको दिखाने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि पश्चिम बंगाल में आज फिर से वोटिंग हो रही है, तब भी रिकॉर्ड तोड़ मतदान हो रहा है। अक्सर ये होता है कि जब चुनाव होता है तब एक गर्मी बनी रहती है, चुनाव होता है जब एक माहौल मौसम बन जाता है, लेकिन अगर दोबारा से वोटिंग हो तो लोगों का उत्साह गायब हो जाता है। लेकिन ये आंकड़े आप देखिए, 1 बजे तक जो आंकड़े निकल करके सामने आए थे वो 1 बजे तक 56% के आसपास दोनों विधानसभाओं में वोटिंग पूरी हो चुकी थी। और उसके बाद में अभी जब ये खबर मैं कर रहा हूं 3 बजे तक के जो आंकड़े हमारे पास में है 72% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। यानी अगले 3 घंटे और बाकी है। मान करके चलिए कि 20% वोटिंग बहुत आराम से अगले 3 घंटे में हो जाएगी। यानी 92% वोटिंग वो कहीं नहीं गई। लेकिन जब वोटिंग हो रही है तो आप देखिए किस तरीके से बवाल मच रहा है। और ऐसे में टीएमसी की तरफ से सवाल ये पूछा गया है कि भैया ये जो दोबारा वोटिंग आप करवा रहे हो, ये तो बता देते कि वो टेप लगाई थी जिसकी वजह से दोबारा से वोटिंग हो रही है, तो उसके लिए आपने किसको जिम्मेदार ठहराया, कौन पकड़ा गया है। और ऐसे तो आप वोटिंग करवाते रहो, करवाते रहो, करवाते रहो, करवाते रहो। আধিকারিক রয়েছেন, তারা ইতিমধ্যে এসে পৌঁছেছেন এই এলাকায় এবং তারা এসে পৌঁছানোর পর একেবারে এলাকার যে স্থানীয় মানুষজনের সাথে কথা বলছেন। দেখো তোমাকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর একজন সিনিয়র কিন্তু অফিসার আমরা তো পিছনে সবসময় যাচ্ছি স্যার। স্যার আমরা পেছনে এনি টাইম যাচ্ছি, কিন্তু এটা হচ্ছে কিসের জন্য? আপনারা এতজন আছে, একজনকে গ্রেফ করতে হচ্ছে না। আর গাছে গ্রামের হাজার হাজার লোককে শুধু বলছেন পেছনে ওঠে যারা স্যার মারা খেয়েছে তাদেরকে বলছেন ওইদিকে বলছেন না আপনারা। কি বিচার দেখুন আমাদের দেশের গণতন্ত্র। যারা মার খেয়েছে তারা আজকের বলছে পিছিয়ে যান, আর যারা মার মেরেছে তাদের কোনো শাস্তি নেই। না স্যার, এটা আপনার আপনি বলছে বড় স্যার, কিন্তু স্যার আমরা বিচার আপনি এত সেনাবাহিনীকে ধরতে পারছেন না। আর আমাদের গ্রামের এইটাই আমরা বিচার চাই। আমরা কি বিচার করবো না? আমাদের হাত তুলে দিন। তাহলে এটাই চাইছি আমরা। আপনাদের উপর আস্থা রইলো কি স্যার? আমরা বলতে আমরা সব আমরা এখনো সরে যাবো, এখনো সরে যাবো, আমরা সরে যাবো। আমরা এখনো সরে যাবো। আমরা পুরো কিন্তু সরে স্যার যাবো। বলুন, বিচারটা না পেলে আমরা কি করতে পারি? ना सर, ये विचार नहीं होगा, इधर विचार नहीं होगा। धमकी नहीं देगा, कोई मारेगा नहीं। স্যার কাল भी तो स्যাर একটু চাপ স্যার স্যার চাপ একটু বসে একটা তো স্যার একটা চাপ সিদ্ধান্ত করেন। कोई आपको धमकी नहीं देगा। नाइट में भी पेट्रोल रहेगी, पूरे सीए पे प्रेजेंट है। अब जिस तरीके से यहां पर अर्धसैनिक बलों के साथ में स्थानीय लोग वो जूझते हुए नजर आ रहे हैं, अब बहुत कुछ समझ सकते हैं कि आखिरकार ये चुनाव किस तरीके से हो रहा है, इस चुनाव के अंदर क्या कुछ हो रहा है, आप बहुत हद तक समझ सकते हैं। सवाल इस बात का है साहब कि क्या अभी जो वोटिंग हो रही है उस वोटिंग को मान लिया जाएगा, या इस वोटिंग के दौरान भी जो झड़प और हिंसा की या जिस तरीके से हंगामे की खबरें सामने आ रही है, हालांकि टेक्निकली जो फॉल्ट की खबरें होती हैं या टेक्निकली जो गड़बड़ियां होती हैं वैसी खबर सामने नहीं आई है,
तो उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि मामला जो है वो निपट जाए और इस बार जो वोटिंग मान ली जाए। लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने क्या कहा है? टीएमसी के उम्मीदवार हैं, श्यामपुकुर से उम्मीदवार हैं शशि पांजा, और उन्होंने कहा है कि ईवीएम के कुछ बटन पर टेप लगा हुआ था, इसी वजह से दोबारा से वोटिंग हो रही है। यह बात समझ में आती है, इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि बटन पर टेप किसने लगाया था। लोगों को अब यह एहसास हो गया है कि जैसे ही वोटिंग का दूसरा चरण खत्म हुआ, एलपीजी की कीमतें बढ़ गई। टीएमसी ने हमेशा कहा है कि चुनाव खत्म होते ही एलपीजी की कीमत बढ़ जाएगी। लोगों ने यह देख भी लिया। अब आप कितनी बार वोटिंग करवा लें, टीएमसी ही जीतेगी। तो ममता बनर्जी पार्टी के उम्मीदवार वो कह रहे हैं कि भैया हमारा जो जोश है वो हाई है, और ये चाहे कितनी बार भी वोटिंग करवा लें, लोगों को उल्टा फायदा हुआ है। लोग समझ गए कि देखो ये तो चुनाव के बाद में महंगाई बढ़ाने वाले हैं। 1000 रुपये इन्होंने सिलेंडर के ऊपर बढ़ा दिए हैं, तो ये जो सिलेंडर के ऊपर, एलपीजी के ऊपर जो इन्होंने दाम बढ़ाए हैं, तो इससे तो हमें फायदा हो रहा है। आप कितनी बार भी वोटिंग करवा लो, जीतेगी टीएमसी ही। ये बताओ कि टेप किसने लगाई थी? और ये सवाल पहले से उठ रहा था कि क्या बीजेपी एक माहौल बनाने के लिए टेप लगा रही थी? क्या बीजेपी खुद चाहती थी कि यहां पर दोबारा से वोटिंग हो? क्या बीजेपी ने बवाल और हंगामे के लिए टेप लगाई थी, या टीएमसी ने लगाई थी, या किसी शरारती तत्वों ने मजे लेने के लिए और आग में घी डालने के लिए टेप लगा दी थी? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जो कुछ है वो वाकई अपने आप में बेहद हैरान करने वाला। डायमंड हार्बर में रीपोलिंग के दौरान टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के बाद एडिशनल एसपी अभिषेक ने कहा कि हम इन्हें नेशनल हाईवे ब्लॉक नहीं करने देंगे। डायमंड हार्बर में अभी रीपोलिंग चल रही है, और अगर वो नेशनल हाईवे को ब्लॉक करते हैं तो ये कोलकाता से कट जाएगा। उनकी मांग पर केस दर्ज किया गया है और इसकी जांच की जा रही है। अब दरअसल मामला क्या है? मामला यह है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं सड़कों पर उतरा है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतर करके कहा है कि बीजेपी के लोग हमें धमका रहे हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी के लोग वो भी सड़कों पर हैं और वो कह रहे हैं कि टीएमसी के लोग हमें धमका रहे हैं। और इसको लेकर के बवाल जिस तरीके से उधर मचा हुआ है, उसके बाद में राष्ट्रीय राजमार्ग को ब्लॉक किया जा रहा है, नेशनल हाईवे को जो है ब्लॉक किया जा रहा है। तो ये इस वक्त की जो है वहां से खबर सामने आ रही है। अब एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे दूं, जरा आप अपने स्क्रीन पर एक तस्वीर देखिए। और ये साहब जो आपको नजर आ रहे हैं, गौतम दास इंस्पेक्टर, ये कोलकाता पुलिस के काली घाट के इंस्पेक्टर हैं, और इनको हटा दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। इन्होंने सोशल मीडिया पर एक बंदूक के साथ में एक तस्वीर पोस्ट की थी। ये तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर इन्होंने पोस्ट की थी, और इस तस्वीर में सबसे ऊपर आप देखिए, इसमें लिखा था रेडी फॉर न्यू असाइनमेंट, यानी नए काम के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। अब कालीघाट पुलिस स्टेशन, उसकी नई ऑफिसर बनी है चमेली मुखर्जी। तो चमेली मुखर्जी जो है उनकी एंट्री हो गई है, और गोपाल दास उनकी छुट्टी हो गई है। और गोपाल दास जो है वो AK-47 वो दिखा रहे थे, और AK-47 वो दफ्तर में बैठ करके अपने किसको बता रहे थे, क्या कह रहे थे पता नहीं, लेकिन यहाँ पर उनके ऊपर गाज गिर गई है। तो कुल मिलाकर के ये चुनाव जो है वो वाकई अमेरिका और ईरान जैसा युद्ध जैसा हो गया है। जैसे अमेरिका और ईरान का युद्ध था, कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, कभी डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोले, कभी उनके जो पीठ हेगसे थे रक्षा मंत्री वो कुछ बोले, यानी तनाव ही तनाव, तनाव ही तनाव, और युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका का नुकसान हुआ, ईरान का नुकसान हुआ, क्षेत्रीय जितने भी बाकी देश थे उन सब में भी नुकसान हुआ, और फिर भी युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसी तरीके से टीएमसी का भी नुकसान हो रहा है, बीजेपी का भी नुकसान हो रहा है, लेकिन इस नुकसान के बावजूद शांति नहीं दिखाई दे रही है। इस नुकसान के बावजूद किसी तरीके से ये नहीं दिखाई दे रहा है कि चलिए मामला आप सेटल करते हैं, थोड़ा शांत करते हैं, ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उल्टा ममता बनर्जी अब ये कह रही है कि भैया सड़कों पर उतर जाओ और अपनी जहाँ जहाँ पर काउंटिंग सेंटर है वहाँ पर पहुँचो और अपनी ईवीएम मशीन उनको बचाने का काम करो। ये लोग पोस्टल बैलेट को बदल देंगे, ऐसी उन्होंने तस्वीरें साझा की है, दावा किया है। ये लोग ईवीएम को बदल देंगे और काउंटिंग के दौरान भी स्लो काउंटिंग करवा करके ये चुनाव के नतीजों को बदलना चाहते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में मामले में यही कहा गया था, जो टीएमसी की याचिका थी उसमें यही कहा गया था कि जहां पर गिनती होगी वहां पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी रखा जाए।
लेकिन 13 अप्रैल को चुनाव आयोग का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें कहा गया था कि इसमें केंद्र सरकार के अधिकारी होंगे, केंद्र सरकार के कर्मचारी होंगे और उसके साथ साथ पीएसयू के कर्मचारी होंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो चुनाव है ये एक ऐसा माहौल पैदा कर रहा है, या एक ऐसे आप यूं कहिए कि बीरबल की खिचड़ी हो गया है जो पकने का नाम नहीं ले रहा है। 4 दिन का समय दे दिया चुनाव आयोग ने। अब देखिए आज जो वोटिंग हुई है, आज वोटिंग का रिजल्ट अगर मान लीजिए कि इस वोटिंग को स्वीकार कर लिया जाता है, इस वोटिंग का रिजल्ट वो भी आप ये देखिएगा कि 4 तारीख को ही आएगा। यानी आज की वोटिंग का रिजल्ट जब 4 तारीख को आ सकता है, तो जो 29 तारीख को वोटिंग हुई थी उसका रिजल्ट 2 तारीख को फिर क्यों नहीं दे दिया गया? आप जानबूझ करके क्यों आखिरकार 4-4, 5-5 दिन का गैप रखते हैं? बहुत बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से इस चुनाव के अंदर ऑब्जर्वर्स और इन सब की नियुक्तियां हुई हैं, और जैसे अभी भी खबर सामने आ रही कि बड़ी संख्या में ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की गई है, क्या वाकई चुनाव की जो गिनती है अब वो निष्पक्ष तरीके से हो पाएगी, या मान करके चलिए कि अभी तो पिक्चर बाकी है, मान करके चलिए कि अभी तो जो है वो एक तरीके से आप यूं कहिए कि असली जो खेल है, जो काउंटिंग का खेल है, वो बाकी है। दक्षिण 24 परगना में दोबारा रीपोलिंग के दौरान टीएमसी समर्थकों के बीच में झड़प हो गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का आरोप है कि उन्हें वोट डालने से रोका जा रहा है। स्थिति को संभालने के लिए इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। यानी अभी भी नहीं पता कि आखिरकार होगा क्या, अभी भी नहीं पता कि आखिरकार ये मामला कहां जाकर के, कारवा कहां जाकर के रुकेगा। जबरदस्त तरीके से बवाल मचा हुआ है। इस बवाल के बीच में, इस हंगामे के बीच में वोटिंग हो रही है, और आप देखिएगा कि वोटिंग जब हो रही है और वोटिंग इस तरीके से हो रही है, तो जब काउंटिंग होगी तब क्या होगा। लगातार मेरी नज़र बनी हुई है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो थैंक्स बटन का प्रयोग करके आर्थिक तौर पर हमें मदद जरूर करिए। शुक्रिया, थैंक यू।